होता। आशीष, गुड मॉर्निंग। आपका फंड एक बहुत बड़ा आउट परफॉर्मर रहा है। अब मैं आपसे जानना चाहता हूँ, जब इस तरीके की इलेक्शन वॉलेटिलिटी या नर्वसनेस आती है, उस समय एक फंड मैनेजर क्या करता है? इस समय आपकी अप्रोच क्या है मार्केट को लेकर? गुड मॉर्निंग अनुज। तो बिल्कुल आपने एक ऐसा प्रश्न पूछा जिससे हम लोग हर समय अभी जूझते हैं, जब इस तरह की वोलेटिलिटी या इस तरह के बड़े एक बहुत बड़ा एक ऐसा हम कह सकते हैं कि दिशा निर्देश बन जाएगा ये जो रिजल्ट का आउटकम है। तो अगर से देखिए रिजल्ट की हम ही करंट गवर्नमेंट की कंटिन्यूटी रहती है, तो डेफिनेटली जो करंट थीम्स थी, चाहे वो पावर हो, डिफेंस हो, रेलवेज हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, केपेक्स हो, इन्हीं के अंदर एक हमें देखने को मिलेगा कि ट्रेंड बरकरार रहेगा। हो सकता है एक शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग आ जाए, क्योंकि जैसे हम कहते हैं बाय ऑन रूमर सेल ऑन न्यूज, या अगर से न्यूज आने के बाद जो डिस्काउंटेड रहती, तो हो सकता है एक शॉर्ट टर्म अंडर परफॉर्मेंस आए। बट इवेंचुअली ये सेक्टर्स हैं जिनमें बड़ी लीड बनेगी, क्योंकि इंडिया एक मैन्युफैक्चरिंग हब बनता हुआ जा रहा है। और अभी जब एसएनपी की रेटिंग को भी आप देखेंगे, तो उसमें एक बड़ी बात की गई कि 11 लाख करोड़ का केपेक्स का जो गवर्नमेंट ने कमिटमेंट किया, और ऑलमोस्ट 3.4% जीडीपी का अब कहीं ना कहीं इंफ्रा केपेक्स के अंदर में स्पेंड हो रहा है। और ये नंबर कंटिन्यूअसली ग्रो कर रहा है, जैसे अगले साल में भी इसका एक काफी बड़ा प्रोजेक्शन पॉजिटिव साइड पे दिया हुआ है। पर किसी भी कारणों से अगर से एक डिसअपॉइंटमेंट आता है इलेक्शन आउटकम में, तब डेफिनेटली मुझे लगता है थीम चेंज होगी, और तब डिफेंसिव्स की तरफ बाजार जाएगा, चाहे वो कंज्यूमर स्टेपल्स हो, एफएमसीजी हो, या सेफ्टी के लिए आईटी की तरफ भी जाएगा, क्योंकि रुपी में भी एक वीकनेस बनते हुए जा रही है। तो वो एक सेक्टर होंगे जहां पर पे पोजिशनिंग करनी पड़ेगी। इस समय आप पूछेंगे तो इन सेक्टर्स में हम अंडरवेट हैं, और हम इतनी जल्दी ये प्रिडिक्ट भी नहीं कर सकते कि रिजल्ट का आउटकम क्या होगा। तो रिजल्ट के आउटकम के बाद ही ये पोजीशनिंग चेंज होगी। पर जैसे आपको पता है, हमारी अप्रोच है FTPM, फंडामेंटल टेक्निकल्स, मार्केट डायनामिक्स एंड साइकोलॉजी। तो अगर से कहीं पे भी चेंज ऑफ ट्रेंड बड़ा नजर आता है, तो हम डेफिनेटली सेक्टर के अंदर में रोटेशन करेंगे। और ये रोटेशन हो सकता है इलेक्शन के आउटकम के बाद, शायद 1 से 2 हफ्ते के अंदर में एक बड़ी पोजीशन हम स्विच कर दें। अगर से आउटकम नेगेटिव आता है, तो आउटकम नेगेटिव नहीं आता है, तो हमारा पोर्टफोलियो वैसे भी काफी ऐसे सेक्टर्स पे, मैन्युफैक्चरिंग, केपेक्स, ऐसी थीम पे काफी ओवरवेट बना हुआ है। अच्छा आशीष, इस चुनावी नतीजों से कुछ स्पेस, कुछ सेक्टर्स बहुत ज़्यादा अगर आप देखें कोरिलेटेड हैं। जैसे OMCs हो गई, जैसे रेलवे स्टॉक्स हो गए, जैसे डिफेंस स्टॉक्स हो गए। अमूमन हम कह रहे हैं कि भाई क्या होगा नतीजों में चुनाव के, इनसे ये तीन स्पेस काफ़ी ज़्यादा प्रभावित होंगे। बट कल आपने मज़गांव डॉक की अर्निंग्स देखी, आई मीन उनके रेवेन्यू का जंप देखिए। डिफेंस पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि डिफेंस में सबसे ज़्यादा पैसा बना है। BEL 60 रुपये का आज 310 रुपये हो चुका है। 4,500 रुपये का आपका HAL, मज़गांव डॉक की ट्रैजेक्टरी को आप देख ही रहे हैं। ये आपने पैसा भी कमाया है, मतलब आपके PMS ने इसमें अच्छी एंट्री की थी। अभी आप इन स्टॉक्स पे क्या अप्रोच रख रहे हैं, डिफेंस स्टॉक्स पे? बिल्कुल। तो वीरेंद्र, इनमें हमने काफी अच्छा पैसा बनाया, और इस स्पेस में काफी स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो पर है, और जिसकी हमने चर्चा भी कई बार चैनल पे की। अभी हमने कुछ समय में, लास्ट 1 हफ्ते में, थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग इस स्पेस में की, क्योंकि हम काफी ओवरवेट हो चुके थे, और हमें लगा कि अब रिटर्न काफी एग्रेसिव बन चुके थे। तो हमने पोजिशनिंग थोड़ी नैरो डाउन की है, और अब हम उस तरह की पोजीशन पे जहाँ जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। तो हमारा मानना है कि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी भी बड़ी है। जैसे हमने आपको कहा कि पहले तो 10 लाख करोड़ का एक एस्टीमेट था, 10 लाख करोड़ की साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी मानी जा रही थी डिफेंस को। अब ये नए एस्टीमेट कहते हैं कि 12 लाख करोड़ की अपॉर्चुनिटी डिफेंस के अंदर में। आपने कल मझगांव डॉक के नंबर देखे, थोड़े दिन पहले कोच्चि शिपयार्ड के नंबर आए, गार्डन रिच के नंबर आए। तो आपने देखा कि कितना एक सिग्निफिकेंट जंप हमें यहाँ पर अर्निंग ग्रोथ में देखने को मिल रहा है। ना जस्ट मार्जिन फ्रंट पे, पर टॉप लाइन ग्रोथ पे भी हमें एक जबरदस्त जंप देखने को मिल रहा है। तो अगर से कंपनीज 50, 60, 70% की टॉप लाइन ग्रोथ कर रही है, प्रॉफिटेबिलिटी ग्रोथ 70 to 100% के रेंज में कर रही है, तो आप देखेंगे कि ये प्राइस रिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलेगा। और क्योंकि साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी अभी भी बड़ी, आप एक ऑर्डर बुक से एक पोजीशन को देखिए। जैसे कि हम भारत डायनेमिक्स की बात करते हैं कि 2600-2700 करोड़ की टॉप लाइन के सामने 25-26 हजार करोड़ की ऑर्डर बुक है, और गाइडेड मिसाइल की अपॉर्चुनिटी करीब 1 लाख करोड़ की है। तो जब अपॉर्चुनिटी साइज इतनी बड़ी होती है, तो हो सकता है कि एक टेम्पररी ब्लिप एक चलने के बाद आए, बट लॉन्ग टर्म में ये स्टॉक्स काफी अच्छा बिहेव करेंगे। तो कोई भी अच्छी डिप यहाँ पर पे आती है, तो मेरे हिसाब से वो वापस एक इंटरेस्ट क्रिएट करेगा इस स्पेस के अंदर। अच्छा, फार्मा में थोड़ा मोमेंटम आना शुरू हुआ है। आशीष, आपके पोर्टफोलियो में कोई फार्मा स्टॉक्स हैं क्या, या आपकी टॉप पिक्स क्या होंगी यहाँ पर? तो जी बिल्कुल, देखिए है, पर पोजीशन जिसको मैं कहता हूँ कि अंडरवेट है।
अब अंडरवेट के कारण दो तीन है। एक तो हमने देखा है कि फार्मा एक लैगार्ड सेक्टर रहा है पिछले कई समय तक, पर अभी एक इंटरेस्टिंग चीज जो डेवलप होना शुरू हो गई है वो यूएस में प्राइस इरोजन जो है वो सिंगल डिजिट में आना शुरू हो चुका है। तो ये काफी पॉजिटिव है फार्मा कंपनीज के लिए, और मुझे लगता है कि इस वजह से आप देखेंगे कि जैसे ही मार्केट के अंदर में थोड़ा सा एक 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 चेंज ऑफ सेक्टर होगा, तब फार्मा काफी बड़ा आउट परफॉर्मर हो सकता है। क्योंकि अब जो प्राइस इरोजन हमें देखने को मिल रहा था उसमें एक गिरावट आ चुकी है, जिसका बहुत ही पॉजिटिव रिफ्लेक्शन फार्मा कंपनीज में होगा। और हम ज्यादा फोकस करते हैं डोमेस्टिक फोकस्ड फार्मा कंपनीज में, जैसे कि टोरेंट फार्मा की बात करें, जाइडस लाइफ की बात करें, एल्केम की बात करें। ये वो कंपनीज है जिनका मैक्सिमम बिजनेस जो है वो इंडिया फोकस्ड है, तो इनको यूएस की वोलेटिलिटी का भी थोड़ा सा कम असर आता है। बट जैसे हमने कहा कि हम अंडरवेट हैं, क्योंकि हमारे जो टेक्निकल पैरामीटर्स हैं वो इस फंडामेंटल को अभी रिफ्लेक्ट नहीं करते। उसका रीजन ये है कि ये अंडर परफॉर्मेंस बना हुआ है। चार्ट वाइज आपने देखा है अनुज, अब जाकर के प्राइस में स्टेबिलिटी आना शुरू हुई है। और जैसे मैंने कहा, इलेक्शन के आउटकम के बाद अगर से कोई नेगेटिव आउटकम आता है तो हम डेफिनेटली फार्मा पे ओवरवेट होने की गुंजाइश रखते हैं और उसको बढ़ाने की कोशिश करें। अच्छा आशीष, ऑटो पे आपका व्यू, मतलब बीते 2 महीने में आपने ऑटो में क्या किया, एंड स्पेशली इस अर्निंग्स के बाद आप देखिए इस अर्निंग्स में क्या क्या था। मारुति के नंबर्स थे, एमएनएम ऑल टाइम हाई पे चला गया। एमएनएम ने तो 1.5 महीने के अंतराल में 500 रुपये का मूव दिया। अशोक लेलैंड ऑल टाइम हाई। दैट मीन्स टू व्हीलर सेगमेंट जिसने CY23 के सेकेंड हाफ को डोमिनेट किया था, तो CY24 के इस फर्स्ट हाफ में पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट ने किया। टाटा मोटर्स, मारुति 13,000 पे, और आपका एमएनएम ने तो खैर बहुत अच्छा मूव दिया। आयशर को देखिए आप, ऑटो में कहाँ बुक किया और क्या ऐड किया आपने? इसमें वीरेंद्र हम अभी भी राइड कर रहे हैं ट्रेंड्स को, और हमने जैसे पहले भी कई बार चर्चा की थी, मारुति, एमएनएम, टीवीएस मोटर्स, ये वो स्टॉक हैं जो हमारे पोर्टफोलियो में बने हुए हैं और इनको हमने जगह दी हुई है। क्योंकि आप देखेंगे कि जो ग्रोथ है, एक तो साइज ऑफ अपॉर्चुनिटी यहाँ पे भी काफी बड़ी है। सेकंड जो शिफ्ट है वो हो रहा है आपका जो छोटी एंट्री लेवल की जो कार्स हैं उससे हम एसयूवी सेगमेंट की तरफ जा रहे हैं। तीसरा, इलेक्ट्रिफिकेशन का एक बड़ा ट्रेंड आ रहा है जिसके अंदर में टाटा मोटर्स या एमएनएम जैसी कंपनी काफी एग्रेसिव रही। वहीं हाइब्रिड की जो मार्केट लीडरशिप है वो मारुति के पास रही, और क्योंकि अभी भी चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर उस तरह से आया नहीं है, तो उसकी वजह से हमें लगता है कि हाइब्रिड की जो गाड़ियां हैं उनमें भी एक बड़ा ट्रेंड आपको देखने को मिलेगा। सीएनजी के अंदर में आप देख रहे हैं काफी अच्छी ग्रोथ हो रही, वहां पे मारुति एक मार्केट लीडर है। करीब, हमने पहले भी कई बार कहा कि बहुत ज्यादा नंबर ऑफ सेल्स जो है वो मारुति की काफी सिग्निफिकेंट रही सीएनजी सेगमेंट में। तो इस वजह से हमें लगता है कि एक तो ये काफी पॉजिटिव है। सेकंड, ऑटो एक सिक्लिकल सेक्टर, और सिक्लिकलिटी में हम देखते हैं जब ये साइकिल चालू होती है तो ये कम से कम 5 साल चलती है, और अभी आप देखेंगे तो ये साइकिल को कंप्लीट हुए सिर्फ 3 साल हुए। तो हमें लगता है आने वाले 2 सालों में भी आपको ऑटो के अंदर में एक अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। अब इसका बेनिफिट ऑटो एंसिलरीज कंपनीज में भी देखने को मिलेगा। तो चाहे आप यूनो मिंडा जैसी कंपनी देखिए, जो कंटेंट पर व्हीकल उनका बढ़ता जा रहा है, इलेक्ट्रिफिकेशन का बेनिफिट उनको मिलता जा रहा है, तो यूनो मिंडा जैसी कंपनी काफी पॉजिटिव रहेगी। कुछ बियरिंग्स कंपनी है जिनको बड़ा बेनिफिट मिलेगा। और हमने परसों आपके चैनल पे चर्चा की थी एक्साइड इंडस्ट्रीज की, जो मुझे लगता है कि एक बहुत ही बेहतरीन प्ले है इस पूरे ऑटो एंसिलरी को प्ले करने का। और लिथियम आयन के अंदर में उन्होंने अभी एक टाई अप किया है विथ हुंडई किया, तो ये मुझे लगता है कि एक बहुत पॉजिटिव रहेगा एक्साइड इंडस्ट्रीज जैसी कंपनी के लिए। तो डिस्क्लोजर की ये स्टॉक्स हमारे पोर्टफोलियो में बने हुए, बट ये थीम हमें काफी पसंद आती है। शुक्रिया आशीष, और आपसे खास तौर पे ये चर्चा इसलिए की थी कि इस इवेंट से पहले आप अपने पोर्टफोलियो में, अपने पीएमएस में क्या बदलाव कर रहे हैं, कहाँ प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, कहाँ एंट्री कर रहे हैं, किसको लेकर आप सतर्क हैं, इन सब मुद्दों पे बातचीत आपसे करनी थी। बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये टर्बुलेंस भरा दिन, ये उतार चढ़ाव, नीरज